Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग डेप्रिसिएशन का पहला सम्स करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, समझने का पहले कोशिश कीजिए। सम्स अगर अच्छे से समझ गए तो फिर आपको सम्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अ जनरेटर वॉज परचेस्ड फॉर ₹5 लाख। ठीक है, एक जनरेटर है जो आपका एसेट से आप कितना में खरीदे? 5 लाख में। ₹1500 वॉज पेड फॉर द क्रेन फॉर इट्स लोडिंग ऑन द ट्रक। अब आप इसको ट्रक में जब लोड कर रहे थे तो 1500 रुपया क्या चीज का खर्च पड़ा? आपको क्रेन लेना पड़ा। 7000 वॉज पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द जनरेटर टू द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में आपको जनरेटर कैसे आप पहुंचाए? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रक के थ्रू, उसका 7000 रुपया लग गया। ₹2000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स अनलोडिंग एट द फैक्ट्री साइट। अब फैक्ट्री के पास जब वो पहुंच गया जनरेटर तो वहां पे 2000 रुपया दे के आप उसको अनलोड करवाए। द जनरेटर वॉज एस्टिमेटेड टू रन 10 years एंड देयर आफ्टर इट विल बी सेलेबल फॉर ₹60,000। अब देखिए ये जनरेटर जो है ये आप कितना साल तक चला पाओगे? 10 साल तक, और उसके बाद आप इसको 60,000 में बेच दोगे। यहाँ पे आपको क्या निकालने बोला है? डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ द जनरेटर। ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन है वो किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा वो आपको यहाँ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। सॉल्यूशन। अब देखिए मैं जब भी आपको अकाउंट्स करवाता हूं तो एक से ज्यादा पेन का इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आए। आप एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। अब देखिए सबसे पहला, द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज, क्या क्या खर्च हुआ? परचेज प्राइस, परचेज कितना में? 5 लाख। ओके, प्लस देन एक्सपेंसेस ऑन लोडिंग टू ट्रक, एक्सपेंसेस ऑन लोडिंग, लोडिंग का एक्सपेंस कितना लगा आपका? 1500, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्चा लगा है 7000, ट्रांसपोर्टेशन 7000 प्लस 2000 ऑन अनलोडिंग, एक्सपेंसेस ऑन अनलोडिंग। ठीक है, अब देखिए तो टोटल कितना आपका कॉस्ट पड़ा? 5,10,500। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ द जनरेटर इज 10 years। 10 साल इसका आपका यूजफुल लाइफ है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? याद रखिएगा यूजफुल लाइफ आपको जनरली बता देता है। ठीक है, तो एग्जाम्स में जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखिए इसमें क्या है। और अब आपको निकालना है डेप्रिसिएबल वैल्यू। साथ ही साथ यहां पे देखिए आपको स्क्रैप वैल्यू दे दिया है। स्क्रैप वैल्यू क्या दिया है? 60,000। ठीक है, नाउ निकालने क्या बोला? डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है पहले वो लिखिए। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है? 5,10,500। स्क्रैप वैल्यू 60,000। ठीक है, तो इसका 5,10,500 में से 60,000 गया तो ये आ गया 4,50,500। ये आपका हो गया आंसर।
तो आप ये कैसे निकाले, पहले आप कॉस्ट निकाले, जितना भी खर्चा हुआ आपका वो सारा किए, परचेज दिखाए, लोडिंग का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, अनलोडिंग एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट आ गया 5,10,500। फिर आपको यहाँ पे बोल रहा है 10 साल मशीन चलेगा। हालांकि डिप्रिसिएबल वैल्यू निकालने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। अगर बोला होता डिप्रिसिएशन अमाउंट तो फिर इस 4,50,500 को 10 से डिवाइड करते, हम लोग को पर ईयर डिप्रिसिएशन पता चल जाता। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 60,000, तो चलिए वो हो गया। डिप्रिसिएबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट्स 5,10,500 और स्क्रैप वैल्यू 60,000, माइनस करने के बाद आपका डिप्रिसिएबल वैल्यू 4,50,500 आ गया।